ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 16/11/21 के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। क्या बोले? हाँ, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। आज का प्रश्न, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है। बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझ है, मीठे बच्चे सिर पर जो पापों का बोझ है, उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जम घटों की फांसी से छुड़ाने। बाप आए हैं तुमको जम घटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। और आज गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना। रात के राही, चलिए समझिए। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। क्या बनो तो? हाँ, जब ज्ञान हो जाएगा धन ऑटोमेटिक आ जाएगा। धनवान बनने से ज्ञानवान नहीं बन पाएंगे, समझ आ रहा है? लेकिन ज्ञानवान बनने से धनवान बन जाएंगे। तो बाबा कहते ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा, मम्मा को उदाहरण दे रहे बाबा। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। मम्मा यज्ञ में आई, क्या लाई थी? कुछ भी नहीं, फिर भी क्या बन गई? धन की देवी। क्या बन गई? कैसे बन गई? ज्ञान रत्न उठाए। मम्मा को सारा मुरली याद हो जाता था। बाबा जब मुरली सुनाते थे ना, तो श्रीमत से लेके स्लोगन तक कंठस्थ क्या हो जाता था। फिर वही मम्मा सबको मुरली सुनाती थी। उस समय तो वह सब कागज़ पेपर पे प्रिंटिंग व्रिंटिंग का व्यवस्था तो था नहीं। तो बाबा उसमें क्लिप्टन पे मम्मा को मुरली सुनाते थे। फिर मम्मा सभी बच्चों को मुरली सुनाती थी। इसलिए देखेंगे मम्मा की मुरली आती है, सभी जन को चलता है ना। तो वो जो मम्मा सुनाई है बाबा की मुरली को, वो मुरली है। समझ में आया? तो वही बाबा कहते हैं कि ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। और आज का प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है।
हर बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है ना कि ये कुछ नहीं कर रहा, आगे चलकर क्या होगा इसका, नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो बाप को बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं कि मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, सिर पर क्या है? कितने जन्मों का? 63 जन्म पाप किए हैं। कितने जन्म? एक जन्म नहीं, 63 जन्म इस जन्म में भी किए हैं। तो बाबा का 63 जन्म जो पापों का बोझा है, उससे मौत से पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। मौत तो आना ही है, लेकिन मरने से पहले बाबा को इतना याद करो जो 63 जन्मों का पाप क्या हो जाए? भस्म हो जाए। क्या हो जाए? यदि मरने के पहले याद नहीं किए, नहीं कर पाए, तो क्या होगा? कर्म भोग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीमार हो जाएंगे, शरीर में कोई कष्ट होगा, फिर अगला जन्म भी वैसा ही होगा। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं कि मरने से पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। तो बाबा को कितना याद करना पड़ेगा? 63 जन्म का पाप कटना है, कितना याद करना पड़ेगा? 1 घंटा या 2 घंटा? निरंतर। कितना? 8 घंटा। तो बाबा ने एक टाइम टेबल दिया, कम से कम 8 घंटा का कहा है। क्या कहते हैं मुरली में? कम से कम 8 घंटा, बाकी तो निरंतर जितना हो सके करो, नहीं तो कम से कम 8 घंटा का चार्ट तो रखो ही। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने ना, जमघटों की। इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। जब तक ज्ञान नहीं था खूब पाप कर्म किए, खूब बोल लिए, अब तो ज्ञान हो गया ना, अब कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी हमें सजा खानी पड़े। और गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। जैसे जैसे रात की यात्रा में जाते हैं ना, जैसे सुबह होता उतना लगता बहुत दूर है, लेकिन मंजिल नजदीक है। अब सत्युग आया कि आया? सत्युग आया कि आया? जैसे थकना नहीं, कितना दिन पुरुषार्थ करना है, कितना दिन चलेंगे, जब तक आपका अंतिम श्वास है तब तक बाबा को याद करना है, बाबा की पढ़ाई पढ़नी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा? नहीं समझा? क्या समझा? कि अब सुबह की मंजिल दूर, सत्युग आया कि आया, इसलिए लगे रहना है, जब तक श्वास है तब तक पढ़ते रहना है। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दीन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। किसको बुलाते हैं? बाप को ही बुलाते हैं। समझते हैं कोई समय हम पावन थे अब पतित हैं, चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी अब नहीं है। चीज कौन मांगी जाती है? जो पहले थी अब नहीं है। तो पहले क्या थी? सुख शांति थी, अब नहीं है, तो ही ना मांग रहे बाबा सुख शांति दो। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर क्या बनेगी? जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, पूछ रहे पापा, जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे, अलग अलग है। लक्ष्मी जगदम्बा कहेंगे? धन मांगना होगा तब लक्ष्मी की पूजा करेंगे, नहीं तो और कुछ मांगना है तो जगदम्बा के शरण में जाएंगे, है ना। जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे। जगदम्बा मतलब जगत की माँ, लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे ना। सत्युग में जाएगी, बच्चे उत्पन्न होगा तो वही ना उसको माँ कहेंगी। बाबा कहते हैं यहाँ जगदम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं कि नहीं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है, मालूम हुआ कि नहीं? भक्ति बहुत किए हैं, इसलिए बाबा घर में आप पहुंच गए। आज जिसका काम है अभी नहीं आया है, अभी वो घंटी डुला ही रहा है, क्योंकि जब तक भक्ति पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ पहुँचेगा नहीं। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया उतना और कोई ने नहीं किया होगा। ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं, जितना किया या जो बाबा के बच्चे होते वो भी करते हैं। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है, किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को। 12 गुरु किए थे। कितने गुरु किए थे? आप लोग कितना गुरु किए हैं? एक भी नहीं।
अब तो परम सदगुरु ही मिल गया। क्या मिल गया, है ना। तो बाबा को भगवान को, ब्रह्मा बाबा को भगवान के पाने की उत्कट चाह थी, तो उन्होंने कितने गुरु किए थे, 12 गुरु किए थे। और बाबा करोड़पति थे, उनका गुरु को झोला छाप थोड़ी होगा। उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान होंगे, फिर भी बाबा को संतुष्टि नहीं मिला, जो प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो इनको छोड़े तो उनको बनाए, उनको छोड़े तो उनको बनाए। कुछ लोग भ्रम में आते कि हम तो गुरु किए थे, क्या हुआ, गुरु के जो प्राप्ति होना था हुआ, तो दूसरा नहीं करेंगे। हम पढ़ते थे मिडिल स्कूल में, अब हमको हाई स्कूल करना है, तो वही स्कूल में रहेंगे। तो हाई स्कूल में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब हमको उससे भी आगे पढ़ना है तो कॉलेज में जाना पड़ेगा। फिर सोचेंगे हाई स्कूल और टीचर नाराज हो जाएगा, तब ऐसा होगा क्या। गुरु तो हमेशा चाहेगा कि शिष्य हमारा आगे जाए। क्या जाए, वो कैसा गुरु होगा जो बोलेगा तुम वहां मत जाओ, तो गुरु है ही नहीं। ठीक है, तो कितने लोग भ्रम में रहते हैं कि हम तो फलाना गुरु किए हैं, हम कैसे आगे जा सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते। तो वो छोड़ने को कौन बोल रहा है, गुरु नाराज हो जाएंगे। गुरु थोड़ी है जो नाराज होगा। अब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे और हाई स्कूल में चले गए, तो हमारा गुरु खुश हुआ कि नाराज होगा, खुश होगा ना। और हाई स्कूल से कॉलेज में चले गए तो हाई स्कूल वाला गुरु नाराज होगा और खुश होगा। तो हम अपने से मन में गलत धारणा बना लेते हैं, तो जहीं के तहीं रह जाते हैं। इसलिए ज्ञान युग सभी को समझाना है। तो वही बाबा कहते हैं कि तुमने जास्ती भक्ति की, अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है, आदि देव और आदि देवी जिसको जगदम्बा कहते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो जगदम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना, तुम पढ़ रहे हो, यह गॉडेज ऑफ नॉलेज है। वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज, कौन, जगदम्बा, विद्या की देवी। कौन है, सरस्वती, मम्मा सरस्वती। हाँ, यही देखिए, यही फोटो लगा हुआ सरस्वती में, जिन्होंने बाबा के सारा ज्ञान को हब कर लिया, इसलिए क्या बन गई, विद्या की देवी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। दुनिया के जो भी नॉलेज पढ़ेंगे उसे गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे। क्या बनेंगे, भले आप IPS या IAS ऑफिसर बन जाइए, लेकिन कहलाएंगे क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट, राजा रानी नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा जो हम बच्चों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये ऐसी पढ़ाई है जिससे हम सत्य में क्या बन जाएंगे, राजा रानी। आज लोग बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, कितना मेहनत करते, कितनी बातें सिखाते हैं कि बेटा ऐसे तैयारी करो, वैसे करो, लेकिन कोई नहीं कहता है कि ओम शांति में जाओ, मुरली सुनो और भगवान भाग्य बना रहे हैं। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है, अपने बाल बच्चों को भी समझाना है। खुद नहीं निश्चय होगा तो क्या बच्चों को कहेगा, सोचेगा चलो कम से कम कमाएगा तो हमको खिलाएगा ना, बोले पढ़े या न पढ़े, जाए या न जाए। बहुत लोग यही भावना रहती है। ठीक है, तो बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और यह प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी की दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी का दूध किसमें ठहरता है, सोने का बर्तन में। लोहे में रंगे तो छेद कर देगा, चांदी को भी छेद कर देता है। किसमें इतना गर्म होता है, किसमें ठहरता है, सोने के बर्तन में। तो बाबा का ज्ञान क्या है, बहुत पावरफुल है। तो इसके लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। कैसा चाहिए, सोने का बर्तन। तो कौन सा सोने का बर्तन, बुद्धि रूपी स्वच्छ बर्तन। जब तक बुद्धि सोने जैसा नहीं बनेगा, सोने जैसा मतलब स्वच्छ शुद्ध, तब तक ये बाबा का ज्ञान है ना धारण होने वाला नहीं है। इसलिए मुरली के पॉइंट भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि अस्वच्छ है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं यह ज्ञान भी है सर्वशक्तिमान परमात्मा का, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। कौन सी बर्तन, बुद्धि रूपी बर्तन। तो आप लोग का सोने का बना है या अभी लोहे का है या चांदी तक पहुंच गए हैं या पीतल का है, क्या समझते हैं। सब लोग अपना अपना समझ ही लिए होंगे कहाँ तक पहुँचे हैं, बताने की ज़रूरत, बता देंगे तो कोई दिक्कत भी। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान भी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का है, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने की चाहिए।
नई दुनिया में आत्मा और परमात्मा दोनों सोने के बनते हैं। नई दुनिया में आत्मा भी और परमात्मा भी दोनों कैसे बनते हैं? सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है। कैसा बर्तन है? हाँ, ज्ञान नहीं है तो पत्थरे न है। पत्थर पे कितना ही माथा पटकिए, कौन पत्थर टूटेगा कि माथा टूटेगा? तो आज का मनुष्य क्या? पत्थर। कितना भी समझाइए समझने वाला नहीं है। तो सही बोले बाबा की गलत बोले? सही बोले। तब बाबा तुलना तो सही ना करेंगे कि आज का मनुष्य क्या? पत्थर है। कितना भी बोलिए ऐसे करो वैसे करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आप बोल बोल के थक जाएंगे, लेकिन उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो वो कहते पत्थर पे माथा नहीं पटको, लहू किसका बहेगा? खुद का ना। हाँ, इसलिए वो कहते परख कर ज्ञान दो। किसको दो? परख कर ज्ञान दो। नहीं तो एक ही आदमी को बार बार सुनाएंगे ना तो सोचेगा अरे इसको कोई काम नहीं है। देखो जब आती है तो खाली वही बात करती है। परख लो एक बार कि दैवी कुल का है या नहीं है। दैवी कुल का होगा तो इंटरेस्ट लेगा, नहीं लेता तो समझो असुरी कुल का। इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। इसको संदेश दे दिए ना, बस काफी है। समझ में आया? परख करके ज्ञान दो। तो शरीर भी ऐसा ही है ना, आत्मा पत्थर का हो गया तो शरीर भी ऐसा ही है। देखिए क्या क्या लगा हुआ है। भारत में ही श्याम और सुंदर पतित और पावन कहते, दूसरे कोई खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज था। बल कितने भी बड़े आदमी हैं, बल कितने भी बड़े आदमी हैं, वह भी गुरु के पाँव में गिरते हैं ना? नहीं गिरते हैं? गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारी को मान देते हैं। विकारी क्या करते हैं? निर्विकारी को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है ना। आज सन्यासी लोग आता है उसको प्रधानमंत्री भी झुकता है, राष्ट्रपति भी झुकता है। क्यों? पवित्रता के कारण। क्यों झुकता है? हाँ, तो पवित्रता की पूजा होती है, शरीर की पूजा नहीं होती है। तो इसलिए बाबा कहते जीवन में पवित्रता को धारण करो। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, अन्न भी पवित्र और धन भी पवित्र। ठीक है? तो जब अन्न पवित्र, सबसे पहले पवित्रता किसकी चाहिए? अन्न की। किसकी चाहिए? अन्न पवित्र हो गया तो मन ऐसे ही पवित्र हो जाएगा, और मन पवित्र हो जाएगा तो तन भी पवित्र हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि तन गंदा होने से पहले कौन गंदा होता है? मन। और मन से पहले अन्न। अब जो खाएगा हाड़ मांस तो उसका बुद्धि कैसा हो जाएगा? जानवर जैसा। तो जानवर क्या करता है? उसको कुछ समझ थोड़ी है, जो मन में आता है वही करता है। तो आज का मनुष्य को भी देख लीजिए, क्या करता है? जो मन में आता है वही करता है। तो बाबा कहते हैं वैसे करना है क्या? नहीं करना है। तो पहले क्या परिवर्तन करेंगे? अन्न का। इसलिए हाड़ मांस से परहेज, साथ साथ हो सके तो लहसुन प्याज से भी परहेज। देखिए तामसिक भोजन है, क्या है? जिससे आपके अंदर तमोगुण की पैदा हो जाती है, क्रोध आता है, आलस आता है। ठीक है? इसलिए बाबा कहते हो सके तो इसका भी परहेज करना। ठीक है? जितना कायदा उतना फायदा, जितना बन सके उतना करना है, जबरदस्ती नहीं। ऐसे नहीं घर में जाकर झगड़ा कर दीजिएगा, ऐसी बातें नहीं है। तो बाबा कहते हैं द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। वजीर मतलब सलाहकार, कि कोई प्रोग्राम करना है तो कैसे करे बताओ। सतयुग में वजीर रहने की दरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत बुद्धिमान होते हैं, किसी की सलाह लेने की दरकार नहीं होते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। यह है ड्रामा की भाभी। बाबा बतलाते हैं देखो कैसे ड्रामा की भाभी बनी हुई है। क्या बताते बाबा? देखो कैसे ड्रामा की भाभी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते हैं इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। किसकी बेटी है? ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगदम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। क्या बनती है? तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। कहाँ? सतयुग में
दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। दुनिया में किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती है। लक्ष्मी नारायण कौन बनता है? ब्रह्मा सरस्वती क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहुत होंगे। कल बाबा मिलन हुआ, कितना मजा आया, आनंद आया कि नहीं आया? जो आए होंगे उनको ना आया होगा, जो नहीं आए होंगे उनको कहाँ से आएगा? नहीं, हम लोग वहाँ देखे थे ना। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन आश्रम का तो मजा ही कुछ और है। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो तुम जानते हो। हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। वेल्थ मतलब धन। इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान क्या है? कमाने का जरिया है। ठीक है, तो जितना एक ज्ञान को आप अपने जीवन में उठाएंगे उतना आप धनवान बनेंगे। ये ज्ञान सतयुग में परिवर्तन हो जाता है स्थूल धन में। कौन धन बन जाता है? स्थूल धन। तो ज्ञान उठाएंगे तब तो। अभी का ज्ञानवान ही सतयुग में धनवान बनेगा। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। कल ही बाबा ने बताया समय से सुनो। कैसे सुनो? समय से सुनो। जीवन का टाइम टेबल सेट करो। क्या करो? कि बहुत सेट है। क्या है? तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, तो इनकम है ना। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है। कोई कोई ऐसा भी डॉक्टर होता है उसको एक एक केस का क्या होता है? लाख रुपया मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। कितनी इनकम हुई? तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। और कोई ऐसा भी डॉक्टर के झोला छाप पे गांव गांव में घूम रहा है, फिर भी पेट भर कर भोजन निकाल नहीं पाता है। या तुम्हारी पढ़ाई भी है तो धंधा भी है। क्या है? पढ़ाई भी है तो धंधा भी है। ये सुनना है और दूसरों को सुनाना है तो उतना बढ़ता जाएगा। क्या होगा? जितना औरों को सुनाएंगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान एक ऐसा धन है जितना बांटेंगे उतना घटेगा, बढ़ेगा। हाँ अच्छा, तो बांटेगा कौन? जिसके पास होगा। आप ज्ञान सुन के गए, एको को पॉइंट याद नहीं है तो किसको सुनाइएगा? है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो नोट करते उसको रिवाइज करो। क्या करो? रिवाइज करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो ना। किसे सौदा करने आए हैं? स्वयं भगवान से। किसे सौदा करने आए हैं? कखपन दे लाख कमाते हो ना। अपने जीवन का क्या देते हैं? कखपन, कड़ा कुचरा जो होता है बाबा को दे देते हैं और उससे क्या कमाते हैं? लाखों कमाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा घर में आप जो 1 रुपया दान करते हैं उसका कितना मिलता है? पदम गुना। कितना मिलता है? पदम गुना। इसलिए अभी ही अपना भाग्य बनाना है। बाबा के घर में तन सेवा में लगाएंगे तो तन सफल होगा, तो तन कंचन काया मिलेगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। बाबा के सेवा में मन लगाएंगे, बाबा को याद करेंगे तो मन स्वच्छ मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। और बाबा के सेवा में धन लगाएंगे तो किसी भी जन्म में धन की कमी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? हाँ, इसलिए तन मन और धन तीनों को सफल करना है। क्या करना है? हाँ। बाबा कहते हैं बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? बाबा क्या है? सर्जन है, बल्कि सुप्रीम सर्जन है। क्या है? बाबा से बड़ा कोई सर्जन है संसार में? इसलिए वैद्यनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्यनाथ। जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो लोग वैद्यनाथ के पास जाते हैं। तो बाबा तो वैद्यनाथ हैं। आज लोगों का शरीर तो बीमार है ही, लेकिन आत्मा ही बीमार हो गया है। क्या हो गया है? अब आत्मा का डॉक्टर कहीं सुने? आत्मा का डॉक्टर रखिए बाबा। कौन है? तभी आत्मा का ऑपरेशन करने आए हैं बाबा। कैसे? कैसे कर रहे हैं? ज्ञान के औजार से। कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं? हाँ,
रोज ऑपरेशन करते हैं ना, तो ऑपरेशन करते गंदगी निकलता है कि नहीं निकलता है? निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जो भी अंदर भरा हुआ है तो ऐसे सर्जन की दवाई क्यों नहीं लेना चाहिए? दवाई यानी श्रीमत, बाबा जो श्रीमत देते हैं वही क्या है? दवाई है। मुझे याद, पाप की मत मानो, मुझे याद करो, कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ। क्या कहते हैं? कलह कलेश मिटे सब तन के। जितना बाबा को याद करेंगे, सिमर सिमर मतलब जितना याद करते जाएंगे उतने जीवन से कलह कलेश क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटता नहीं। भक्ति मार्ग मिटता है क्या? वो चलते ही रहता है। जब तक ये भक्ति अच्छा थे और घर में आए तो वही गुस्सा। हाँ, बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं ना, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। क्या बनेंगे? सदा स्वस्थ हो जाएंगे। वहाँ आयु एवरेज 125 से 50 वर्ष रहती। कहाँ? सतयुग में। सतयुग का आयु कितना है? 125 से 150। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती, नहीं, पहले 100 से 125, फिर 70-80 की होगी। अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है। इतना ही में लोग मर जा रहे हैं। ठीक है, छोटेपन में ही मर पड़ते हैं ना, क्योंकि भोगी है ना। पहले योगी थे, अब क्या बन गए हैं? भोगी। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। अभी हम बच्चे क्या बन रहे हैं? भोगी से योगी बन रहे हैं। वहां इतनी आयु बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कब होगी? नहीं। सतयुग में क्या होगा? अकाले मृत्यु नहीं होगी तो क्या होगा? समय पूरेगा, उम्र पूरा होगा, तब शरीर छोड़ेंगे। समझे? नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, उम्र पूरा होगा, 125-150 पूरेगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि अगला जन्म हमारा कहाँ होने वाला है, तो खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। कैसे? हाँ, वहाँ पे जब लोग शरीर छोड़े तो कोई रोता नहीं है, ढोल नगाड़ा बजता है, खुशी मनाया जाता है। कहाँ? सतयुग में। अरे यहाँ कोई मरता है तो लोग खूब रोते हैं, यहाँ भी ढोल नगाड़ा बजते हैं, लेकिन गम के लिए। यादगार तो वहीं से चला रहा है। रोने के लिए कोई ढोल नगाड़ा बजाता है? खुशी के लिए बजाता है। आज भी लोग बजवाते हैं, नहीं बजाते हैं, लेकिन फिर भी रोते हैं। क्यों रो रहे हो भाई? तो फिर ढोल नगाड़ा बजाने का दरकार है जब रोना ही था तो। सोचने वाली बात है कि नहीं? जब रोना ही है तो बाजा गाजा क्यों? बाजा गाजा तो खुशी बजता है। तो पहले से चला रहा यादगार, पुराना शरीर छोड़ा, अब इसको नया शरीर मिलेगा, इस खुशी में बाजा बजता था। आज भी हम लोग बजाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। हम खुद को देह समझते हैं, आत्मा को भूल गए हैं, इसलिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, गम मनाते हैं। सत्युग में ऐसा होता नहीं है। यही सीखना है, यही क्या करना है। हाँ, बाप स्मृति दिलाते हैं तुमको, राजभाग था अब रावण ने लूट लिया है ना। वहाँ यह मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है। क्या स्लोगन भी है? कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। बाकी सब मुर्दाबाद। अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था, एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो, थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगा। यहाँ हर एक की रस्म अपनी है। कहाँ? इस दुनिया में। वहाँ वन राज वन कम्युनिटी, एक राज, सब कुछ एक होगा। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डाले, बाबा कहते भर डालो। उस समय तो अखबार बहुत था ना, 1938-50 की बात है। उस समय तो अखबार ही था। उसमें टेलीविज़न ये सब कहाँ था? नहीं था। अखबार में आ गया तो बहुत लोग तक पहुँच जाता था। और अभी तो सोशल मीडिया हो गया। हाँ, फट से टीवी पे आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है।
बाबा कहते हैं, बाबा कहेंगे भल डालो मनुष्य को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, वन रिलीजन वन कम्युनिटी थी सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो नाम बीके का हो, नाम किसका हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहे। बीके कब कहला सकते हैं, जब पवित्र रहे। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, कितने धक्के खाए, धक्का खाते खाते यहाँ पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं। यज्ञ तप दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, द्वापर से भक्ति किसकी स्टार्ट हुई, एक शिव बाबा की। फिर धीरे धीरे राम कृष्ण गणेश हनुमान, फिर तो पेड़ पौधे की पूजा शुरू हो गई। अभी तो व्यभिचारी बन पड़े हैं। अब आप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे कितना उच्च मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। कैसा होगा, घर द्वार मकान सब क्या होगा, सोने का। आज लोहे का है, घर द्वार पलंग खाना पाने वाला जितना भी सब चीज क्या है। अब बुद्धि भी क्या हो गया है, लोहे का। लोहे को आप सीधा करना चाहेंगे तो सीधा होता है क्या, बहुत उसको हथौड़ा मारना पड़ता है। तब तो ऐसी बाबा आकर ज्ञान के हथौड़ा मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब धीरे धीरे आप लोग के अंदर जीवन में परिवर्तन आता है। लोहा को देखें आप लोग, जब उसको बदलना होता है या चेंज करना होता है तो लोहार क्या करता है, उसको आग में डालता है। क्या करता है, और जब जैसे ही वो लोहा आग के संपर्क में आता है तो वो भी अग्नि की तरह लाल हो जाता है, होता है कि नहीं। और फिर उस पर जब हथौड़ा बजता है तो परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी जब योग अग्नि जला के रखेंगे आप, और जब ज्ञान का हथौड़ा बजेगा तो आप भी क्या हो जाएंगे, आपके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो जैसे लोहे को आग से निकालता है फिर लोहा जैसे का तैसा, होता है कि नहीं। तो ऐसे निरंतर याद करना है, क्या करना है, तो वो अग्नि आपके जीवन में कायम रहेगी। नहीं देखे हैं लोहार को लोहा गर्म करते हुए, जो मुड़ता है तुड़ता है, देखे कि देखे एकदम लाल हो जाता है, और जैसे ही निकालता फिर काला हो जाता है। तो जब तक आप बाबा को याद है तब तक लाल है, नहीं तो काला का काला। ये सब प्रैक्टिकल घटना है, सब क्या है, प्रैक्टिकल है। इसलिए हमेशा लाल रहना है कि काला ही रहना है, लाल रहना है तो बाबा भी लाल है, उसके पास रहिए, उसकी यादों में रहिए, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कहने से थोड़ी लाल बनेंगे, करने से लाल बनेंगे। कैसे बनेंगे, हाँ, कहने से बंदे तो सारा दुनिया लाल बन जाता। तो बाबा ने कहा बीके किसे कहेंगे, बीके तब कहला सकते जब पवित्र रहे। बाप को बुलाया है ना, अब आपसे बाबा कहते हैं अब आपसे प्रतिज्ञा करो कि बाबा पवित्र बनेंगे। बाबा को बुलाया है ना, तो बाबा कहते हैं बाप से प्रतिज्ञा करो। किए कि नहीं किए, किए। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को नॉलेज दे कितना ऊंच मनुष्य देवता बनाते हैं। सत्य में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा पद। बाप तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते, फिर तुम श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो। पूछ ले बाबा, तुमको वह इतना ऊंच बनाते हैं, फिर तुम श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो, क्यों नहीं चलते हो। जवाब चाहिए पापा को। जा क्यों नहीं चलते हो भाई, पूछ रहे पापा। क्योंकि बार-बार देह अभिमान में आके देखी दुनिया में फंसे। बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो ना, यहाँ है जेल, यहाँ पे गर्भ क्या है, जेल। बच्चा को सबसे अधिक दुख किस में होता है, गर्भ में। किस में होता है, 9 महीना। भले माता कहती है कि हम तुमको 9 महीना पाले हैं, लेकिन 9 महीना उसका क्या हाल है वो तो वही जानता है। ठीक है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभु मुझे निकाल दो,
अब पाप नहीं करेंगे। घर में बच्चा कैसा होता है, सर नीचे और पैर ऊपर, उल्टा। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे निकाल दो, अब पाप नहीं करेंगे। और जैसे ही बाहर निकलता है तो रोता है, कहाँ, क्या रोता है, कहाँ, अब तो बाहर आ गए, अब तो वही करेंगे जो हमको करना है। तो भगवान कहते चिंता मत करो, फिर समय आएगा। इसीलिए क्या करना है, सत्युग में गर्भ महल होगा, वहाँ पे बच्चों को घर में दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है। क्योंकि यहाँ तो जेल है ना, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 विकार भी नहीं, फिर राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क होगा ना। लेकिन राजा रानी और प्रजा इसके मर्तबे में फर्क तो होगा ना, कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। कहावत है ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहावत कहते हैं ना। तो पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना, नहीं करते हैं। तो वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रलब्ध पाते हो। अब आप कहते हैं बच्चे तुम श्रीमत पर चलो, क्या कहते बाबा, तुम श्रीमत पर चलो, मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में पतित राज्य में, यह है रावण का देश, तुम बच्चों का आकर वर्षा देता हूँ। ऐसी बाप की आज्ञा न मानना वह तो कपूत ठहरा। ऐसी बाप की आज्ञा न मानना वो क्या है, कपूत है। विकार के पीछे इतना थोड़े ही हैरान होना चाहिए। आज मेन लड़ाई किस बात के लिए है, विकार के लिए है। बाबा कहते विकार के पीछे इतना थोड़े ही हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये विकार दुख देने वाले हैं। विकार क्या है, पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो। यह याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। हमारी पालना किससे हो रही है, शिव बाबा से। अगर मित्र संबंधी आदि की चीज पहनेंगे तो वह याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बोल रहे बाबा सेंटर में रहने वाले को कि मित्र संबंधी तुमको दिया और तुम पहनोगे तो वही ना याद आएगा, तो बाबा से वो कहाँ लगेगा। बाबा कहते फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से, समझे। इसलिए बाबा के घर से परवरिश होता है, बाबा के यज्ञ से परवरिश होता है। इसलिए जो भी आप सेवा करते हैं बाबा के घर में करते हैं। यदि आप सोचे कि भाई जी को करते हैं, बहन जी को करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा उल्टा है, आप बाबा को देंगे तो यूज कौन करेगा, बाबा के बच्चे ही यूज करेंगे ना। तो विधि से सिद्धि, कैसे, हाँ। और किसी की दी हुई चीज होगी तो याद आएगा ना कि फलानी ने हमको ये दिया था। उसके लिए गायन अंत काल जो स्त्री समले, वल वल सुअर योनि में जन्म हो। मरते समय स्त्री आ जाएगा तो क्या बनेगा, सुअर। और बेटा बेटी आ जाएगा तो कुकुर। कुकुर मतलब कुत्ता। ये समझे। पत्नी, पति को पत्नी याद आएगा तो क्या बनेगा, सुअर। और पत्नी को पति याद आएगा तो क्या बनेगी, क्या बनेगी, विलमता। अरे अभी सुअर ही बनेगी, अब क्या बनेगी। तो स्पष्ट है ना। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना है। मरते समय बाबा याद है। कौन याद है, अभी से याद, अभी से अभ्यास करना है कि जब तन छूटे तो कौन याद है, बाबा। कौन याद है, बाबा। ऐसा नहीं कि बेटा बहू पति मोह होता है ना, माताओं को पति बहुत ही मोह होता है, कुछ ज़्यादा ही होता है, तो दुर्गति हो जाता है। बाबा कहता है मोह मुझसे करो, इससे करो। वो तो दुर्गति करते आया है, दुर्गति कर दिया फिर भी तुम उसी को याद करती हो। किया कि नहीं किया, फिर भी मोह नहीं टूट रहा है, उसी का बात याद आते रहता है। और जो सदगति करने आया है उसका मुरली याद रहता है, नहीं रहता है, भूल जाता है। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि इसको याद करो। आप क्या करो, दुर्गति करने वालों को याद करना है कि सदगति करने वालों को। आप लोग किसको याद करते हैं, अभी कर रहे हैं, बीच बीच वो भी याद आ जाता है, दुर्गति वाला भी, क्या विलमता।
बाबा बोल रहा तो झूठ थोड़ी बोलेगा। क्या बोले बाबा? खाओ पियो और सुखी रहो। यह याद रखो, हम शिव बाबा के पास आए हैं। बाबा को बोल रहे हैं जो बच्चे आश्रम में रहते हैं, ऐसे सभी लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आश्रम वाले हैं। अब विशेष आश्रम वालों को जो समर्पित है उनको वह श्रीमत दे रहे हैं कि तुझे किसी से बाहर से लेना नहीं है, नहीं तो वही याद आएगा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देखिए कितनी सावधानी देते हैं बाबा। आगे बताते, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि समझना है कि सब खत्म हुए पड़े हैं। क्या समझना है? ये सब खत्म हुए पड़े हैं। हमारा तो एक बाबा है। क्या समझना है? हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? तुम बच्चों को स्मृति दिलाता, मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा, और माया से जीत प्राप्त कर लेंगे और बलवान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते वह रजाई पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैंने 12 गुरु किए। कौन बाबा? ये ब्रह्मा बाबा। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 माला जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधा धोरी से थक जाते हैं तो सुबह कैसे उठेंगे? बाबा अपने गुरु को बोलते थे, बोला 1000 माला जपो। तो बोले और कोई टाइम बताओ, सुबह तो धंधा धोरी में थक जाते हैं। तो जैसे तुम कहते बाबा सवेरे उठ नहीं सकते, बाप कहते ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? ऐसे नहीं कहना कि हम ना पवित्र रह सकते हैं ना याद में रह सकते हैं, तो ना विक्रम विनाश होगा ना सत्य में जाने के तुम अधिकारी बनोगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। हम लोग कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्र जरूर बनो। कितना भी दुख है सहन कर लो। किसके लिए सहन करना है? बाबा के लिए। किसके लिए? बाबा से प्यार है ना, तो प्यार में सहना बहुत आसान हो जाता है। एक माँ बच्चे के लिए कितना कष्ट उठाती है कि नहीं? एक पिता बाल बच्चे के लिए कहाँ कितना दूर कमाने जाता है, क्यों जाता है? प्यार है। क्या है? तो प्यार में सहना आसान हो जाता है, प्यार में सहन करना। और प्यार नहीं हो तो जीवन मुश्किल लगने लगता है। आप घर में खाना बनाते हैं ना, वही कहीं और चल जाइए, मन लगता है नहीं, लेकिन अपने बाल बच्चों खिलाना होगा तो फट बना के रेडी। प्यार है। क्या है? तो प्यार में सब चीज़ आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आप बाबा घर में आते कितना प्यार से सेवा करते हैं, या वो बाहर में करने के लिए करेंगे? हाँ, कौन तो करने जा रहा है, ऐड कर भाग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्यों करते हैं? बाबा से प्यार है। क्या है? तो प्यार में सब आसान है। प्यार में क्या है? तो बाबा से प्यार है तो पवित्र रहते, भले कितना भी कष्ट हो बाबा को छोड़ नहीं सकते, पवित्र रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज जो आप श्रीमत पे चल रहे बाबा का, कितना कठिन है कि नहीं है? लेकिन बाबा के प्यार ने क्या कर दिया? सहज कर दिया। क्या कर दिया? सहज कर दिया। अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। तो बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। क्या कहते हैं? तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। अभी हम बाबा के बच्चे दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, गॉड आया है, सृष्टि परिवर्तन होगा, भाग्य बना लो। क्या कर लो? पतित पावन सी बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश करते भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह समझते थोड़ी ही है सूक्ष्म तन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं, साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। सभी कहते शांति कैसे मिले? अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, आत्मा तो यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे? वह शांति शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा, क्योंकि दुख धाम है। ये संसार क्या है? तो यहाँ क्या मिलेगा? सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। सतयुग में सुख भी होगा तो शांति भी होगा। तो चलना है कि नहीं चलना है? नहीं चलना है तो रोज पढ़ना है। क्या करना है? और बाबा जो सुनाते हैं उसको जीवन में धारण करना है। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो, बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कब न मिले। मधुबन में जाते हैं ना हम लोग, जो कम से कम 1 साल पवित्र रहता है उसी को मधुबन जाने का आदेश है। बाबा कहते पतित मेरे साथ कब न मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा।
किस पर चढ़ेगा? जो लेकर के गई है। इसलिए जब तक आप 1 साल पवित्र नहीं बनेंगे, 1 साल तक आप जब तक लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे, तब तक मधुबन में भगवान से मिलने जा नहीं सकते। मधुबन घूमने जा सकते हैं, लेकिन बाबा से मिलने नहीं जा सकते। अभी इसे कल बाबा आए थे ना, देखिए हॉल में कितने लोग थे, पूरा हॉल भरा था ना। तो वो जितने भी लोग थे हाड़ मांस खाने वाले नहीं थे, लहसुन प्याज खाने वाले नहीं थे, और पवित्र ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले थे। इसलिए बाबा उन लोगों से मिले। और नहीं मिलेंगे तो फिर दूसरे सीजन में जाएंगे, सिर्फ मधुबन घूम के आएंगे। इसलिए क्या करना है? बाबा से मिलना है या नहीं मिलना है? भगवान आया है, सोचिए। नहीं मिलेंगे तो क्या कहेगा? तुमको लहसुन प्याज प्यारा, खाते रहो। भक्ति में 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए छोड़ देते थे, और जब हम आ गए तो नहीं छूटा। ऐसा भी नहीं कि विटामिन है वो, ठीक है। तो बाबा कहते हैं लहसुन खाते, प्याज खाते, कितना मुंह से सुगंध आता है। सुगंध आता है ना, दुर्गंध आता है। सुगंध आता है, दूर से ही पता चल जाता है कि फलाने क्या खा के आया है। साथ में बैठने भी पता चल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के लिए उचित उत्तम नहीं है। अब बाबा घर में सब कुछ बनता है, कितना अच्छा बनता है। तो बाबा कहते हैं इंद्र की सभा परी का मिसाल है ना। वास्तव में इंद्र सभा यह है, कौन? मधुबन। यह सब ज्ञान परियां हैं, पुखराज परियां हैं, तो और ही धक्का लगेगा ना। बाबा सख्त मना करते, कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जब पक्का निश्चय हो तब मिले। पुरुषार्थ करवाओगे, जब पक्का निश्चय हो जाए तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा, समझे। बाबा से मिल लिए मधुबन जाके, या फिर विकार में गिर गए तो क्या करे बाबा? 100 गुना दंड पड़ेगा। इसे वो कहते बाबा मिलन करना ही तो सोच समझ के करो, नहीं तो मत करो। क्या करो? मत करो। देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं, बाप का बनकर अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए, बाबा तो रास्ता बताते हैं। बाबा तो रास्ता बताते हैं। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी? ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी? दुर्गति होगी। गति क्या होगी? क्या होगी? बाप को तरस पड़ता है। क्या पड़ता है? बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। मर जाओ मतलब विकार में गिर जाओ, अपवित्र बन जाओ। रोज मुरली, इसलिए रोज मुरली सुनना है। मुरली सुनेंगे तो बल मिलेगा, पवित्र रहने की शक्ति आएगी, ताकत आएगी। इसलिए कभी मुरली मिस नहीं करना है। चेक करना हमारे अंदर कमी क्या है। डर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि यदि हम बाबा के श्रीमत पे नहीं चलेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा। लोग सोचे देखा जाएगा, जब पड़ेगा तब ना, तब भोगने के लिए रेडी रहो। और क्या, तो पड़ेगा क्या, स्टार्ट है। डर रहना चाहिए, हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारे। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। कौन है? एक ही शिव बाबा। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। बाकी जाना जा सकता है, लेकिन देखना होगा तो कैसे? दिव्य दृष्टि से। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप तक याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी है, स्पीड में लिखिए, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए। ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद न आए।
दूसरा कोई याद न आए। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। तो क्या बोले बाबा, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में जब शरीर छोड़ दे तो उस समय कौन याद है, बाबा की याद आए। दूसरा ना याद है, बुद्धि में याद रहेगी अब सब विनाश होने वाला है, इसलिए बुद्धि बाबा से लगाना है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। डर रखना है हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। आज का वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकेंड व संकल्प में, एक एक सेकेंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकेंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। समझिए, नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। कैसे खुद को बाबा की याद में बिजी रखेंगे। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं ना, ऐसे आप भी एक एक सेकेंड वह संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। ऐसा नहीं कि व्यर्थ चला जाए फालतू सोचने में, फालतू करने में, नहीं। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जब बुद्धि को बिजी कर देंगे तो बुद्धि भटकेगा। खाली मन शैतान का घर। खाली मन, जब बुद्धि खाली होता तब ना ताली बजाता है, फालतू फालतू बातें मन में लाता है। हम बुद्धि को बोलेंगे मुरली का पॉइंट सोचो, सुदर्शन चक्र फिराओ, बाबा को याद करो, तो भटकेगा नहीं भटकेगा। तो इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या बनना है, नंबर 1 बिजनेसमैन। क्या बनना है, एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। और आज का स्लोगन, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता है वह खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। हम दाता के बच्चे, हमें मांगना नहीं कि प्रभु शांति दो, सुख दो, शक्ति दो। हाँ, मांगना नहीं है, बाबा तो खुद देता है। दाता है ना, उसे पता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तब आओ बोले मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। प्रश्न, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं। तो बाबा उत्तर बताते, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है, सिर पर जो, उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो, कोई विकर्म। बाप आए हैं तुमको झमगटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। और आज का गीत क्या बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अब सतयुग आया कि आया। चलिए हम 2 मिनट बाबू को याद करेंगे, इसके बाद